के न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। दिल्ली समेत मुल्क भर की कई रियासतों में जारी नौजवानों के एहतजाज के दरमियान बरोज हफ्ते की दोपहर को मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। इस्तीफे के बाद वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जंतर मंतर और मुल्क में जो सूरत हाल पैदा हुई है, इस सूरत हाल का मुल्क मुखालिफ कुव्वतें फायदा न उठाएं। मुल्क में इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रहे, इस बात पर गौर करते हुए मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP और मुख्तलिफ रियासतों के तलबा ने एहतजाज करते हुए मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। वजीर तालीम के इस्तीफे के बाद CJP और मुल्क के तलबा की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और तलबा में जश्न का माहौल है। मरकजी वजीर तालीम के इस्तीफे पर नौजवान कांग्रेस लीडर मोहम्मद साजिद पाशा ने अपने तासुरात का इजहार किया है। चलिए सुनते हैं। आज दोपहर जब दिल्ली से ये खबर आई कि मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान जी ने आखिरकार अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौंप दिया। ये पैगाम था, ये ना एक इस्तीफा था बल्कि ये एक पैगाम था कि आज भारत में सच की जीत हो गई है और हक की जीत हो गई है। ये जो मंजर था, इतने दिनों का जो माहौल था, जो स्टूडेंट्स सारे मुल्क से इकट्ठा होकर जंतर मंतर से अपने एहतजाज का आगाज किया था, ये एक आग की तरह सिलकते हुए ये एहतजाज सारे मुल्क पर अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार कर गया था। ये जो नाइंसाफ़ी स्टूडेंट्स के साथ हो रही थी, उसके जब जुल्म ज़्यादा होता है तो एक दिन उसका अंत होता है। उसी तरह से आज जो मरकज़ की सरकार की जो अपनी मनमानी का जो माहौल बना हुआ था, आज वो उनको एहसास हुआ कि भाई हमारा को भी लगाम लगाने वाले हैं। आखिरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार को घुटनों पे आना पड़ा और स्टूडेंट्स के आगे अपने आप को सरेंडर करके देश हित में धर्मेंद्र प्रधान जी जो केंद्र के एजुकेशन मंत्री हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। जिसके बाद जो जश्न का माहौल जो लोगों में और वो जो एहतजाजी बैठे हुए थे उनके अंदर जो खुशी का मंजर देखा गया, वो देखकर ये महसूस हो रहा था कि भाई एक हिंदुस्तान की जमहूरी सरकार के एक वजीर के इस्तीफे के बाद उसका इस्तीफा हासिल करने के लिए जो जद्दोजहद की गई थी, अंत तक जद्दोजहद के बाद जो कामयाबी मिलती है, उसके बाद का जो माहौल जो लोगों के अंदर जश्न खुशी का मंजर दिखता है, वो देखकर यह एहसास हुआ कि 1947 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हुआ था तो उन मुजाहिदीन के दिलों में उनके अंदर क्या माहौल रहा होगा। आज जब हम देखें जंतर मंतर पे मुल्क भर में वहाँ देशभक्ति के गाने लगा के अपना अपना जो जीत का मंजर मना रहे थे, वो देखकर हमको वो दौर याद आया कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ। हम तो यूँ चुप नॉमिनल 15 अगस्त है, आज देशभक्त गाने लगा वो लोग देखते हैं, लेकिन आज जब जंतर मंतर के में एक अपने कामयाबी का एहसास होने के बाद जो जश्न का मंजर था, वो याद दिला रहा था कि वो 15 अगस्त देश की आज़ादी के बाद का मंजर क्या रहा होगा। खैर देर आए दुरुस्त आए, ये धर्मेंद्र जी का रिजनेशन है, ये लेट हुआ, देर हुआ, ये वक्त से पहले होना चाहिए था। इसके लिए मैं एक बात और इस वक्त जरूरी समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी, आप दोनों को भी अवाम के सामने आकर अपनी नाकामी और फैसला लेने में आप नाकाम होने का ये सबूत दें कि आकर मुल्क के नौजवानों से, तालिबे इल्मों से, जो एहतजाज में बैठकर उस एहतजाज की लाठी खाने वालों से, उस एहतजाज में अपनी आंख कान पैर गंवाने वाले, अपनी जान की कुर्बानी देने वाले उन बच्चों से, उन बच्चों के पेरेंट्स से और इस भारतवासियों से माफी मांगना चाहिए आप लोग। क्योंकि अगर वक्त के रहते हुए ये अगर आप लोग अपना उनका रिजर्वेशन ले लेते होते, वक्त पे सही फैसला लेते होते, तो आज इतने बच्चे पुलिस की लाठी से बच जाते, उतने जख्मी होने से बच जाते थे, उतने लोग जो अपनी जान से महरूम हो गए, बलिदान दिए हैं, उससे वो बच जाते। आज उन लोगों पे जो जुल्म और सितम हुआ उसके भी आप लोग जिम्मेदार हैं। आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत, अगर थोड़ी भी जिम्मेदारी का एहसास है, आपके अंदर अगर इख्तिदार का घमंड फखर नहीं है, थोड़ी बहुत सादगी है, तो आप पहली फुर्सत में इन एहतजाजियों से, इन जख्मी होने वालों से माफी मांगे।